बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। लड़ाई हो गई है और लड़ाई इस दफा हुई है डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की। ये तस्वीर देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट की है, जिसमें वो पुतिन की जानिब उंगली से इशारा कर रहा है गुस्से के साथ। और नीचे अगर आप तस्वीर देखेंगे तो ये 1959 की है, जब अमेरिका की टॉप लीडरशिप, उस वक्त की सोवियत यूनियन की टॉप लीडरशिप को उस वक्त बड़ी सख्त इनकी डिबेट हो गई थी, बड़े शदीद अल्फाज एक्सचेंज हुए थे, तो तब वो ये काम कर रहा था। लेकिन इस तस्वीर में एक डिफरेंस है कि पुतिन को आप देखें तो वो स्माइल कर रहा है, जिससे ये नजर आ रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप गुफ्तगू कर रहा था तो वो एक इशारा कर रहा था, जो ये बात बता रहा था, गुस्से वाला सीन नहीं था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तस्वीर पोस्ट करके बता दिया है कि रशिया की अब खैर नहीं है। अब ये मामला क्यों है कि उसने कहा कि रशिया की खैर नहीं है? आप जरा ये बात समझे कि हुआ क्या है। असल में डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद जो एग्जैक्टली बात की है वो बड़ी खतरनाक है। डोनाल्ड ट्रंप ने असल में ये ट्वीट की, ये आप देखिए जरा। इसमें वो बताता है कि जो जंग है उसको एक तो वो स्पोर्ट्स के साथ पूरी तरह कंपेयर कर रहा है। वो कह रहा है आप कोई भी वॉर या गेम जीत नहीं सकते अगर आप उसमें सिर्फ डिफेंड करते रहे। आप जब तक अटैक नहीं करेंगे इन्वेडर्स, यानी उसने रशिया की जानिब इशारा करते हुए कहा है। उसने असल में एग्जांपल दी यूक्रेन और रशिया की। उसने कहा कि यूक्रेन को इस वक्त तक हमने सिर्फ डिफेंड करने के ऊपर रखा हुआ है। हमने अभी तक यूक्रेन को अलाउ नहीं किया कि वो रशिया पर अटैक करे, क्योंकि वो जो बाइडेन की पॉलिसीज की वजह से। उसने कहा चूंकि वो एक बहुत घटिया इंसान था, नाअहल था, तो उस वजह से उसने कहा अगर मैं होता तो पहली तो बात है ये जंग शुरू ही नहीं होनी थी। लेकिन एंड के ऊपर उसने बड़ा इंटरेस्टिंगली बात की है। उसने कहा इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। आपको पता है इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि अब वक्त आ गया है कि हम रशिया को उड़ा दें, अटैक कर दें उस पर। और आप इमेजिन करें कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इतने खतरनाक इंसान, जो राय कायम पूरी दुनिया के अंदर हो रही है कि शख्स पागलपन की हद तक किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। इसका बस ना चले ये बटन दबा दे, किसी मुल्क के ऊपर मिसाइल मारकर उस मुल्क को तबाह कर दे। इसका बस ना चले सुबह किसी मुल्क से जंग छेड़ दे। इसका बस ना चले किसी भी मुल्क से जो इसका इत्तेहादी है सुबह जंग छेड़ दे। इसका बस ना चले सुबह ये मोदी को गले लगा ले और उसके बाद उससे लड़ाई कर ले। इसने कहा था मैं अफगान तालिबान को मदर ऑफ ऑल बम मारकर सबको मार सकते, करोड़ों लोग मार देंगे। लेकिन इसने भी डील कर ली। इसने कहा था ईरान को मैं गारंटी देता हूं इसराइल तुम पर अभी अटैक नहीं करेगा। अभी बातचीत जारी है। 2 घंटे बाद इसराइल ने अटैक कर दिया था। अब उसने असल में क्या कहा? अब आज द गार्डियन से लेकर इंटरनेशनल मीडिया सब जगहों पर एक ही बात जारी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमन मुज़ाकरात से अपने आप को पीछे कर लिया है। देखिए ज़ेलेंस्की ने शर्त ये रखी है कि पहले मेरे सामने तमाम चीज़ें पोस्ट की जाए, बताया जाए सिक्योरिटी हवाले से, फिर मैं पुतिन से मिलूंगा। और उधर पुतिन ने कह दिया है रूस की जानिब से कि मुझे इससे मिलने की ज़रूरत ही नहीं है। और ट्रंप ने कह दिया मैंने अब इनकी मुलाकात ही नहीं करवानी, ये खुद मुलाकात करनी है करे, मैंने नहीं करवानी। और उसने कहा जी मैं पीछे हट रहा हूँ। असल में आज जो रूस ने अटैक किया है वो अटैक बड़ा ख़तरनाक था, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। और उसमें 600 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल मारे गए। उसने उड़ा कर रख दिया था पूरी तरह। और अब सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अब लड़ाई में कूदने वाला है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये गलती की, क्योंकि इस बंदे का भरोसा नहीं है। 2 दिन में इसने, आप देखें 2-3 दिन पहले की सूरत हाल क्या थी, दुनिया किस तरह जा रही थी। 15 अगस्त को देखिए क्या सूरत हाल थी, दुनिया किस तरह जा रही थी। और ये बुला रहा था पुतिन को वहां पर रेड कारपेट बिछाया, न्यूक्लियर सबमरीन रवाना की, फिर उसके लिए रेड कारपेट बिछाया। और अब ये काम, अब उसने बता दिया है कि अगर हम यूक्रेन को सिर्फ डिफेंड करने तक रखेंगे तो यूक्रेन के साथ यही होता रहेगा जो रशिया करे। और अब हमें यूक्रेन को एक कदम आगे बढ़कर उसके हाथ में हथियार मिसाइल देने पड़ेंगे कि वो मारे। यानी आप अंदाजा करें कल रात तक वो क्या कह रहा था, अभी परसों उसने ये बात कही है कि इनको इलाके छोड़ने पड़ेंगे, 20 इलाका इनके हाथ से। क्या उसने कहा मैंने इतने मिसाइल, इतनी तमाम चीज़ें दे दी हैं और उसके बावजूद भी अगर यूक्रेन जीत नहीं रहा तो फिर क्या कर सकते हैं। उसने कहा आप रशिया को नहीं हरा सकते।
और अब आप देखिए इस पागलपन की इंतहा। यानी आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि दुनिया इस वक्त किन लोगों के हाथ में चली गई है। वो बंदा बोले स्टॉक मार्केट गिर जाए, वो बंदा बोले तो ठीक। यही मोदी था जिसने उसके लिए जमीन आसमान एक कर दिया कि पूरे अमेरिका के अंदर सबको कहा। ये जो आज डोनाल्ड ट्रंप जीता है ना, खास तौर पर स्विंग स्टेट से, इंडियंस का बहुत बड़ा किरदार है। इंडियंस ने खाली इसको वोट नहीं दिया, पाकिस्तानियों ने, अरब्स ने, तमाम मुसलमानों ने, हर किसी ने मिलकर वोट दिया था और उसने सबको ही धोखा दिया है। कमाल की बात है डोनाल्ड ट्रंप की, यानी कमाल ही धोखा दिया। यानी दुनिया में आपको बड़े बड़े लोगों ने हम सबको धोखा दिया होगा, जो इस बंदे ने धोखा दिया है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। यानी उसने, अमरीकियों ने लाइनों में लगकर मुसलमानों ने इस बंदे को वोट दिया और सब लोगों ने, इवन के इंडियंस, पाकिस्तानी, अगर मोदी को पता होता उनके साथ ही सब कुछ। आज देखिए हम पाकिस्तानी अक्सर खुश नजर आते हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप मोदी के साथ देखिए क्या कर रहा है, वो देखो ना कि वो उनके साथ लड़ाई कर रहा है, वो इसका इक़्तिदार खतरे में। ये है, क्या गारंटी है वो पाकिस्तान के साथ कल सुबह ही होते नहीं कर दे। पुतिन को उसने रेड कारपेट दिया, अब बताइए दिया ना उसने, तो क्या वो पाकिस्तान के बारे में पॉलिसी नहीं बदल सकता? तो ये सूरत हाल, उसका कुछ पता नहीं है वो कब क्या कर दे, क्या सूरत हाल हो जाए। अब वो रूस के साथ जंग में उतरने वाले हैं, अब होगा क्या? ये जो आज उसने धमकी दी है, ये असल में जो अटैक हुआ है, अटैक के बाद उसने कहा है कि बस टाइम आ गया है कि यानी अब रूस को मारे। देखिए इसके साथ क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप अगर तो बराह रास्त इस जंग में कूदता है तो फिर आप समझ लें कि अमेरिका में मिसाइल हिट हो जाएंगे इस दफा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी ऐसा कभी नहीं होगा, वो जी ये नहीं होगा। क्या कभी जिंदगी में किसी ने सोचा था कि इसराइल पर मिसाइल मारेगा ईरान? हमेशा एक बात कही जाती थी, ओ ईरान तो इसराइल तो मिले हुए हैं, ओ जी वो तो ऐसे है, वो तो वैसे है। जो हशर इसराइल का ईरान ने किया है, ये जो लोग कहते हैं ना मिले हुए, उनको कहें कि आप अपनों को कह दें कि जरा लड़कर दिखाएं, इसका 1% भी आप इसराइल के खिलाफ करके दिखाएं। ये तो बड़ी दूर की बात है कि जो ईरान ने कर दिया है उसका 1% करें, बयान नहीं कोई दे सकता। ये बड़ी बात है, ये आप अच्छी तरह समझ लें। तो लिहाजा ईरान ने जो हशर नशर कर दिया है ना, ईरान ने वो बाजी पलट दी है। ईरान ने दुनिया को बता दिया है कि इसराइल से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन इस वक्त जो मामला सामने आ रहा है, देखिए हकीकत टीवी ने आपको बड़े अरसे से कहा था, आप 2-3 चीजें अपने दिल और दिमाग में बिठा लें। रशिया की जंग चाहे वक्ती तौर पर भी अमन भी आ जाता ना, ये अल्टीमेटली जंग होनी थी। उसकी रीजन क्या है? इसराइल कभी भी नहीं चाहता कि पुतिन को खुल्लम खुल्ला राइट हैंड बिल्कुल क्लियर किया जाए। आपको पता है कि तकरीबन आप समझ रहे 16 लाख के करीब यहूदी इस वक्त जो इसराइल में रहते हैं वो रशिया से आए हैं, उनके पास रशियन पासपोर्ट है, 16 लाख के करीब है। और इतनी बड़ी तादाद में अगर 90 लाख इसराइल की आबादी है तो उन 90 लाख में आप अंदाजा करें 16 लाख तो रशियंस है। तो आप इस सारी सूरत हाल के अंदर आप अंदाजा कर सकते हैं कि पुतिन ने क्या किया था। जो यहूदी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे उनको बड़ा क्लियरली कह दिया था कि आप बिजनेस करना चाहते हैं रशिया में करें, लेकिन ये जो रेड लाइन आप क्रॉस करें ना, ये नहीं होगी। और वो रेड लाइन सबको पता है वो क्या उनका खेल होता है, सब कुछ है। तो उसने इस तरह वहां पर टांग के रखा हुआ है। अब यही वो वजह है कि आप अंदाजा करें कि बहुत सारे बिजनेसमैन इजराइल चले गए। तो यहां से आप अंदाजा करें, इवन कि हम अक्सर बात करते हैं कि जी अमेरिका से लोग आए इसराइल में आबाद हुए, सबसे ज्यादा तो रशिया से आए हैं। तो अब रशिया को पकड़ना, पुतिन को पकड़ना इनके लिए बड़ा जरूरी है। और आप ये सोचें कि जिस दिन से ये बयान गया था रशिया की जानिब से कि ईरान को आज नहीं तो कल कोई भी अपना न्यूक्लियर वॉरेंट दे देगा, तो डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया था। सो अब जो सूरत हाल है, इसराइल कभी ये जंग खत्म नहीं होने देगा। ये जंग अगर खत्म होना होती तो ये शुरू क्यों करवाते? बताइए ना, क्यों वो कह रहे थे हम नेटो की तरफ जा रहे हैं और क्यों वो सारे का सारा मामला हो रहा है? अब असल मसला उनको ये है कि हालात, बार बार इसराइल कहता है यूरोप को अगला नंबर तुम्हारा, अगला नंबर तुम्हारा, अगला नंबर तुम्हारा। वो कहता है हमास, हिजबुल्लाह, ईरान, ये वो, इन सब को इनके बैक करने वाला। आपको पता है कि जब नेतन्याहू ने पुतिन से बात की थी 50 मिनट, उसमें उसने कितनी हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल की थी। और उसमें उसने एक बात की थी, उसने कहा था कि सारा कसूर तुम लोगों का है, तुम लोग बैक करते हो हिजबुल्लाह को, हमास को, ईरान को, और ये सारा काम तुम कर रहे हो। उसने कहा था तुम लोग बैक करते हो और तुम लोगों की वजह से ये मामला यहाँ तक है।
तो बहरहाल उस वक्त जो सूरत हाल थी वो तो अलग थी। अब इन्होंने कहा जी यमन के हुसियों को भी बैक करते, अब मामला बिल्कुल अलग और डिफरेंट है। बहरहाल अब अगले कुछ अरसे के अंदर आपको चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती नजर आएंगी। ये जंग छिड़ने वाली है, तैयारी कर ले। अमेरिका पर भी अटैक होना है और यूरोप पर भी होना है, क्योंकि यूरोप ने भी जंग में कूद पड़ना है और सब ने कूद पड़ना है। फातिहा बनकर कौन निकलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो हालात बता रहे हैं रशिया आपको शिकस्त खाता हुआ नजर नहीं आ रहा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।